राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी की मां को गाली, यूपी में लोगों ने मचाया बवाल। यूपी में जमीन मालिकों के लिए राहत, अब रैयतों के घर घर जाएंगे राजस्व कर्मी। बस ट्रक मालिकों की हो गई बल्ले बल्ले, 13 रुपए सस्ता हुआ डीजल। माफियाओं पर योगी बाबा की सख्त चेतावनी, सरकारी जमीन हड़पने वालों का खेल अब खत्म। योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को फ्री में मिलेगी जमीन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को मां की गाली दी, मोदी ने कहा राहुल गांधी अब तुम्हारी खैर नहीं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के खाते में ट्रांसफर होंगे 7 लाख रुपए, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में 6 नए एयरपोर्ट के निर्माण को दी मंजूरी। यूपी के 5 जिलों में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, अब रोजगार के लिए नहीं पड़ेगी बाहर जाने की जरूरत। जीविका कर्मियों पर मेहरबान योगी सरकार, वेतन दोगुना करने का फैसला। दिल्ली एम्स के 2 डॉक्टरों पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, बड़ा फर्जीवाड़ा कर ली थी नौकरी। अब घर बैठे सुधर जाएंगे जमीन के कागजात, भूमि सर्वे के बीच योगी सरकार का मास्टर प्लान। यूपी में बाढ़ से कई जिलों में तबाही, गंगा समेत कई नदियां उफान पर। यूपी में अब बकाया बिजली बिल होगा माफ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन योगी सरकार से नाराज, बस बंद करने की दी चेतावनी। यूपी में 25 अगस्त से होगी प्राइवेट बस मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। यूपी को मिलने जा रही नई 4 लाइन सड़कें, लाखों लोगों को होगा फायदा। बदल गए आयुष्मान कार्ड के नियम, प्राइवेट अस्पताल में नहीं होगा बीमारियों का फ्री इलाज। यूपी में मतदाता सूची से हटे लगभग 4 लाख नाम, फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर यूपी में हो रही ठगी, समय रहते हो जाए सतर्क। लखनऊ समेत कई जगहों पर छाए रहेंगे बादल, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। सितंबर में आएंगे 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां, यूपी में कक्षा 1 से 12 तक बहाली की तैयारी। यूपी में 8 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर देना होगा दुगना वेतन, नया आदेश जारी। यूपी में फिर आ रही टीचरों की बम्पर भर्ती, 50,000 से अधिक पदों पर बहाली का रास्ता साफ। यूपी में गुड़ उद्योग को मिलेगा नया जीवन, योगी सरकार देगी अनुदान। यूपी में 7 लाख से अधिक लोगों के पास है 2 वोटर आईडी, ARO नेट से खुल रही पोल। यूपी के सरकारी विद्यालयों में 6,336 और शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण। यूरिया की किल्लत से जूझ रहे किसान, दुकानदारों की दबंगई पर अधिकारी मौन। जमीन मालिकों के लिए राहत, घर घर जाकर जमाबंदी से संबंधित आवेदन और दस्तावेज बांटेंगे राजस्व कर्मी। योगी सरकार ने शिक्षकों को दी बड़ी सौगात, ट्रांसफर पोस्टिंग में मिलेगी पसंदीदा जिला। यमुना खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर, किसानों की चिंता बढ़ी। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से दौड़ेगी 3 नई वंदे भारत ट्रेन। गंगा के जलस्तर में आई कमी, यमुना नदी में बढ़ रहा पानी। बांका में मछली उत्पादन में भारी उछाल, निजी और सरकारी तालाबों की संख्या में भी बढ़ोतरी। जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर तेज हुई कार्रवाई, 400 से अधिक मामलों में जारी हुआ नोटिस। बिना नोटिस नहीं कटेगा वोटर का नाम, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरे गणना फॉर्म। यूपी में बड़ा पेयजल संकट, मैनपुरी जिले में 60 फीट तक गिरा भूजल स्तर। एसएससी सिद्धार्थ का नया फरमान, शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति का नियम बदला। यूपी में चल रहा जमीन सर्वेक्षण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण कार्य में कई तकनीकी दिक्कतें और प्रक्रियागत समस्याएं सामने आने के कारण यह फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने के अभियान को तेज कर दिया है, जिससे करीब 9 लाख नए परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी के मेरठ समेत बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए मुख्यमंत्री योगी सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को अब आर्थिक सहायता के रूप में 7,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
योगी सरकार ने यूपी वासियों को बड़ी राहत देते हुए जमीन से जुड़े दस्तावेजों की त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस पहल के तहत अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम में घर घर जाकर भूमि रिकॉर्ड की गलतियों को ठीक करेगी। यूपी में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, अधवारा और घाघरा सहित 7 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है और हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। यूपी सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब राज्य में वाहन टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को सरकार द्वारा जारी की गई नई योजना के तहत अपना बकाया टैक्स निर्धारित समय पर जमा करना होगा। योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इन एयरपोर्ट के बनने से केवल राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि पर्यटन व्यापार को भी नई गति मिलेगी। यूपी में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। वाराणसी सहित 26 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगरा और वाराणसी के बीच की दूरी कम करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कई जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 16 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के तहत आगरा से वाराणसी तक के मार्ग को बेहतर और तेज यातायात के लिए विकसित किया जाएगा। यूपी सरकार ने जमीन मालिकों और रैयतों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों में सुधार और सत्यापन के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने आदेश दिया है कि राजस्व विभाग के कर्मी खुद घर घर जाकर रैयतों के कागजात की जांच करेंगे और आवश्यक सुधार करेंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब आपकी पसंदीदा ट्रेन नए लुक में नजर आएगी और सफर का अनुभव पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। रेलवे ने घोषणा की है कि इस ट्रेन में अब 22 आधुनिक कोच जोड़े जाएंगे, जिससे यात्री सुविधाएं बेहतर होगी और यात्रा और भी आसान बनेगी। मुख्यमंत्री योगी सरकार ने यूपी के बच्चों को बड़ी सौगात देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में पढ़ाई को हाईटेक बनाने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि को बढ़ा दिया गया है, ताकि त्योहार और बढ़ती भीड़ के दौरान लोगों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अधिकारियों के अनुसार स्पेशल ट्रेनों की समय सीमा पहले सीमित अवधि तक तय थी। यूपी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। आशा मामले में एक राशन डीलर पर गबन के आरोप साबित होने के बाद कार्रवाई की गई है। संबंधित डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।